नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पुराणं दारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। व्यासी महाराज की जय। गरुड़ पुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पितृदेवों की जय। गरुड़ पुराण के अंतर्गत प्रेत कल्पक में वर्णित कथाओं को हम चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने पंचम अध्याय को प्रणाम करते हुए छठवें अध्याय में पहुंचे हुए हैं। कुल इसमें 16 अध्याय है और ये छठवें अध्याय में कुल 43 श्लोक है। और इस अध्याय में मूलतः जीव कैसे गर्भावस्था में आता है, गर्भ में पूर्व जन्मों की ज्ञान कैसे उन्हें प्राप्ति होती है और गर्भ में ही जीव ने किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है। और जैसे गर्भ से बाहर आया, आते ही वैष्णवी माया द्वारा मोहित होकर के जो भी उसने गर्भ अवस्था में जो प्रतिज्ञा किया था वो सभी किस प्रकार से भूल जाता है। और बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था में किस तरीके से जीव अपने कार्य करते हुए आगे बढ़ता है। और गर्भ में रहते हुए जीव भगवान से दुष्कर्म करने से मैं बचूंगा इस प्रकार से प्रतिज्ञा करता है आदि इत्यादि का यहाँ इस अध्याय में वर्णन किया हुआ है। तो जीव किस प्रकार से गर्भ में आकर के उसकी कैसे वृद्धि होती है, कितने महीने में कितना क्या क्या अंग उनके निकलते हैं, मतलब बनते हैं आदि इत्यादि का भी यहाँ पर मूलतः एक एक करके उन प्रसंगों को भी यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, भगवान विष्णु जी इसमें उत्तर दे देते हैं। उधर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के अंदर में ये कथा वर्णन कर रहे हैं। गरुड़ जी ने यहाँ पर प्रश्न किया, कथम उत्पद्यते मातुर्जठरे नरकागतः गर्भादि दुख यद भुंक्ति तन्वे कथय केशव। एक सब नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भवास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है वो सब मुझे सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रकार से यहाँ गरुड़ जी ने प्रश्न किया और इसी के उत्तर देते हुए बड़े ही अद्वितीय दिव्य ढंग से यहाँ पर भगवान ने सारा वृत्तांत बताया हुआ है। गर्भ में जो माताएं गर्भ धारण किए हुए हैं या अपने फैमिली प्लानिंग बना रहे हैं उनके लिए तो अत्यंत शिक्षाप्रद ये अध्याय है। और ऐसी माताओं को श्रवण करने से उन सभी माताओं को ज्ञान भी प्राप्त होगा। इसलिए भी हमारे जीवन से एकदम मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से सरोकार करने वाले ऐसे ग्रंथों को
बार बार चिंतन मनन उपासना आराधना करने से व्यक्ति सचेत भी होगा, सहज भी होगा, सरल भी होगा और जीवन में किस तरीके से अपने बर्ताव रखनी है आदि इत्यादि का भी ज्ञान हमें प्राप्त होगा। इसीलिए भी जीते जी ही गरुड़ पुराण को श्रवण करना चाहिए और श्रवण करने से ही हमें ज्ञान प्राप्ति होगी और वही ज्ञान ही हम जीवन में जैसे अपनाएंगे या लगाएंगे, उस ज्ञान को जिस तरीके से हम व्यवहार में उतारेंगे उसी से ही कल्याण हमारी हो जाती है। इसलिए भी श्रवण ऐसे ग्रंथों को करना चाहिए। जब इस प्रकार से गरुड़ जी ने प्रश्न किया, अब यहाँ भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं कि स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे सुखसोडिते यथायं जायते मर्त्य तथा वक्ष्याम्यहं तव। भगवान विष्णु कहते हैं स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और राज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मैं वो सारा वृत्तांत बताता हूँ। ऐसे कहते हुए कहते हैं ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र की लगी हुई ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्व वाला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भधान के फलस्वरूप परमात्माओं की देह की उत्पत्ति होती है, पापात्माओं की देह की उत्पत्ति होती है। और आगे जाकर के कहा हुआ है प्रथमे हनिचांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी एता नरका गतमातर। ये कहा गया है कि ये 3 दिन में यदि गर्भ बैठ गया हो, मतलब बैठ जाता है, तो सभी वो पाप ही आकर के उसमें मतलब दुराचारी ही संतान उत्पन्न होंगे। इसका कहने का मतलब यही है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है रजस्व वाला स्त्री प्रथम दिन में वो चांडाली रहती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिनी कहलाती है। और इसीलिए इन 3 दिनों में स्पर्श दोष रहता है और नरक से आए हुए प्राणियों को यही 3 दिन में ही गर्भ में बैठ जाते हैं। और दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर के स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। 1 रात्रि में वो शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुद्ध के रूप में, 10 दिन में बेर के समान और उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार वो जीव का स्वरूप इस तरीके से अभिवृद्धि होता है। इसलिए आकर के आगे जाकर के कहा हुआ है मांसेन शिरो द्वाभ्याम बाह्यांगा अंग विग्रह नखलोमास्ति चर्माणि लिंग छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। अब यहाँ क्रमशः वर्णन कर रहे हैं कि 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म, लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं। 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6वें मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्नादि से वो बढ़ने लग जाता है और बढ़ते हुए वह जंतु अर्थात वो जीव विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप में गर्भाशय में सोता है। आगे जाकर के कहा हुआ है वह गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्याधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे पदार्थों के अति उद्वेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। इसलिए आगे जाकर के कहा हुआ है कि उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर के वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की ही भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्म के कर्मों का स्मरण करता हुआ गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है और ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है।
मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत व ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। इसलिए यहाँ पर कहा हुआ है कि नाथमानम ऋषिर्भीत सप्तभद्री कृतांजलि स्तुदीत तम विलक्वयः वाचा योनो दरेर पितः। और ये 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान उन्हें होने लग जाता है और गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर के विष्ठा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़ों की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता और उसी समय भगवान की स्तुति करने लग जाता है। और जीव गर्भ की अवस्था में किस तरीके से प्रार्थना करता है भगवान की, यहाँ स्वयं जीव किस तरीके से प्रार्थना करता है उसी का ही यहाँ आगे वर्णन है। जीव कहता है श्रीपतिं जगदाधार अशोभ क्षय कारकं व्रजामि शरणं विष्णुं शरणागत वत्सलम्। तो जीव कहता है कि मैं शरणागत वत्सल हूँ, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले, शरण में आए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की मैं शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर के मैं देह में अहम भाव, पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। तन्माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्र के अहम ममाभिमानेन गतोऽहं नाथ संसृतम्। और इसी प्रकार मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, अब मैं उन कर्मों का कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्र आदि अलग हो गए हैं। यदि इस गर्भ से निकल कर के मैं बाहर आऊँ तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूँगा, ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूँ। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, जठराग्नि से जलता हुआ, यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊँगा। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्र में न आना पड़े अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर के आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। इस प्रकार से वो जीव वहाँ पर गर्भावस्था में भगवान को पुकारता है, प्रार्थना करता है, अरदास करता है। इसीलिए वो कहता है कि नचह निर्गतुम इच्छामि, मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहता हूँ। बाहर निकल गया तो बहिर्गर्भात् कदाचन यत्र यातस्य वे पापः कर्मणा दुर्गति भवेत। अब बाहर निकलते ही पाप कर्मों में संलग्न होऊंगा और पाप कर्म में संलग्न होते ही मेरा दुर्गति होगा, पुनः फिर माता के ही गर्भ में मुझे आना पड़ेगा आदि इत्यादि कह करके बारंबार प्रभु को यहाँ पर स्मरण करते हुए, प्रभु का चिंतन मनन करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना जीव लगातार वहाँ पर करता है। आगे कहते हैं कि जब इस प्रकार से प्रार्थना करता है और इस प्रकार की बुद्धि वाले और स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है और प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है, उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लग जाता है। जैसे बाहर आया विपरीत गति को वो प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गर्भ में रहते हुए प्रभु को याद कर रहा था, गर्भ से बाहर आते ही उसका दिशा बदल जाता है, अर्थात वो संसार में आया हुआ है और संसार की तरफ उसका दृष्टि हो जाती है। और जैसे संसार की तरफ दृष्टि हो गया
तो माया से वो आच्छादित हो जाता है और जिसके कारण वो रोने लग जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, पतितो भूवि विन्मूत्र विष्ठा भूरिव चेष्टते रो रू यति ही गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः, विपरीत गति में प्राप्त होते ही और रोने लग जाता है। और गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे या मतिर्भवे शायदि स्थिरताम याति को न मुच्चेत बंधनात्। देखिए, गर्भावस्था में या रोगी, अत्यंत रोग से आक्रांत हुआ व्यक्ति अर्थात रोग से लड़ते हुए जूझते हुए खटिया के ऊपर पड़ा हुआ व्यक्ति, या श्मशान यात्रा करते हुए जो श्मशान भूमि में जो पहुंचे हुए, किसी की दाह संस्कार के लिए पहुंचे हुए व्यक्ति, और पुराण आदि ग्रंथों का श्रवण करते समय जिस प्रकार की बुद्धि हमारी निर्मल होकर के प्रभु की तरफ लगने के लिए प्रेरणा हमें प्रदान करती है, यदि वही मति, वही बुद्धि, वही विवेक, वही ज्ञान यदि सदा सदा सर्वदा के लिए स्थिर हो जाए तो कौन सी व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, अर्थात सभी के सभी मुक्त हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, एक बार प्रभु को पहचान लिया, प्रभु को प्राप्त कर लिया या प्रभु को अनुभव कर लिया, प्रभु ही सभी चीजों के समस्या के समाधान है, प्रभु ही एकमात्र आश्रय स्थल है। इस प्रकार की ज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति यदि लग जाए और वही निरंतरता वो दे सके तो संसार के बंधनों से वो सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन जैसे श्मशान से हम घर की ओर वापस आ जाते हैं, श्मशान का जो वैराग्य है घर की तरफ यात्रा करते ही वो वैराग्य रास्ते में ही पूर्ण हो जाता है। घर आते आते फिर सांसारिक क्षेत्रों से हम संलग्न हो जाते हैं, वैराग्य श्मशान भूमि में ही छोड़ करके आ जाते हैं। कहने का मतलब, कथा श्रवण करते समय में भी हमें वैराग्य, उच्च कोटि का वैराग्य वहाँ पर उत्पन्न होता है। अच्छे अच्छे विद्वान जो कथा श्रवण करते हैं विभिन्न दृष्टांत दे करके समझाते हैं कि संसार ये है, परमात्मा का स्वरूप ये है आदि इत्यादि कह करके जिस तरीके से समझाते हैं, और समझाते समय हमें थोड़ा सा ज्ञान भी हो जाता है और लगता है कि अब यही करना चाहिए। लेकिन जैसे कथा स्थल से हम घर की ओर आ जाते हैं, हमारा जो वहाँ का ज्ञान है, वैराग्य है, जो भी उत्पन्न हुआ है वो सभी के सभी हम वहीं छोड़ करके आ जाते हैं। इसीलिए तो हमारी मुक्ति नहीं होती है, बार बार हमें माता के गर्भ में जाना पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि मात्रे जठरम परणम, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा हुआ है, उसी प्रकार की हम पुनः पुनः संस्कृति चक्र के फंदे में हम पड़े रहते हैं। और आगे जा करके भगवान कहते हैं, कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है, उस जीव को मोहित कर देती है, और उस समय माया के स्पर्श से वो जीव विवश होकर के कुछ बोल नहीं पाता। प्रत्युत शैशव आदि अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन के स्वरूप वो भोगता ही रहता है, और उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते हैं। प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वेदज जीवों से दूषित विष्ठा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में भी वो असमर्थ रहता है, आसन में उठने में और अन्य चेष्टाओं को करने में भी वो असमर्थ रहता है। अर्थात छोटे छोटे जो नन्हे से बालक होते हैं, जीव होते हैं, उन ये सभी चीज़ अभिव्यक्ति करना उनके लिए मतलब वो समर्थ नहीं होते हैं। और जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जीव जंतु व्यथित करते रहते हैं। अर्थात एक ही जगह पर पड़े रहने से अनेक प्रकार की जीव जंतु भी उनको काटते रहते हैं, लेकिन वो कुछ उनके लिए प्रतिक्रिया कर नहीं सकता है, रोकथाम नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है। जब छोटे नन्हे बालक होते हैं वो क्या करें, कुछ भी कर नहीं सकते हैं। और इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च ततो यौवनमासाद्य याति संपदासुरीं।
कहा गया है कि इस प्रकार शैशवावस्था को दुख भोग करके वो पौगंड अवस्था में भी दुख ही भोगता है। उसके पश्चात युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। और आसुरी संपत्ति गीता में इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है कि दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थम संपदा आसुरीम। कहने का मतलब कि दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, यही आसुरी संपदा से उत्पन्न हुए स्वरूप हैं। जिनके पास में ये सब चीज स्वरूप रहते हैं वो आसुरी स्वरूप को माना गया है और यही गीता में उल्लेख किया हुआ है। और वो उसके पश्चात अब वो दुर्व्यसनों में आसक्त होकर के वही आसुरी संपत्ति को प्राप्त करके जो नहीं करना चाहिए ऐसे चीजों के प्रति आसक्त होकर के नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और काम लंपट प्राणी शास्त्र और सत्पुरुषों से द्वेष करने लग जाते हैं। अर्थात शास्त्र के प्रति उनका रुचि नहीं होता है और सत्पुरुष, साधु, सज्जन, ब्राह्मण आदि संत, महंत आदि की आश्रय में जाना या उनके अंग संग में रह करके ज्ञान प्राप्त करना आदि इत्यादि उनकी रुचि ही नहीं होती है। और जब रुचि नहीं होती है तो कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो? जब ज्ञान प्राप्त नहीं होता है फिर जीवन में किस तरीके से चलना चाहिए आदि इत्यादि का हमें उनसे हम शून्य हो जाते हैं। जो अपने मन में आए उसी हिसाब से हम करने लग जाते हैं और मनमानी ढंग से किया हुआ कर्मों से कहीं तो विपरीत ही रहता है प्रायशः और कहीं कहीं सही भी हो सकता है। कहते हैं ना, पत्थर को जंगल के अंदर में फेंको तो किसी न किसी पेड़ में लग जाती है, कई बार नहीं लगती है। तो उसी प्रकार का ही स्वरूप है। अपने मनमानी ढंग से किया हुआ कर्म कई बार शास्त्र विपरीत हो जाती है और शास्त्र विपरीत हुआ कर्म से हमारा कल्याण होने वाला नहीं होता है। इसलिए सत्पुरुष, साधु संतों का आश्रय लेते हुए उनके अंग संग में रह करके उनके चरण शरण में रह करके ज्ञान आर्जित करना चाहिए। आजकल ज्ञान की भी हमने अलग स्वरूपों से ज्ञान प्राप्ति करने का बना हुआ है। स्कूलिंग सिस्टम बन गया है और स्कूलिंग सिस्टम में कितना हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किस तरीका का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम सभी विदित ही है। क्योंकि स्कूलिंग ज्ञान हमें कर्म क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन करते हुए उस प्रकार की ज्ञान ये बांट रहे हैं। कर्म क्षेत्र जरूरी है क्योंकि हमें कर्मयोगी बन करके संसार में चलना है, वो सही है, लेकिन कर्म योग के साथ साथ में आध्यात्मिक योग भी हमें जरूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो सशक्त रहती है और कर्मयोगी जो ज्ञान है, जो अर्थकरी जो विद्या की जो ज्ञान है, उससे हमें बाहरी स्वरूपों को हमें सशक्तिकरण कराने में मदद करता है। इसलिए ये दोनों जिन्होंने अर्जित किया हुआ है वही व्यक्ति सक्षम, सबल, निडर, कर्मठ बन करके जीवन पथ में आरूढ़ होकर के आगे बढ़ता है। इसीलिए भी आध्यात्मिक का आश्रय लेना भी जरूरी है। और आगे जाकर के कहते हैं भगवान की माया रूपी स्त्री को देख करके वो अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगी से प्रलोभित होकर के महामोह रूपी अंधता में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार पड़ जाता है। अर्थात जैसे यौवन अवस्था या स्त्री पुरुष के प्रति एक दूसरे आकर्षित होकर के और जैसे अग्नि में पतंग पड़ जाते हैं उसी प्रकार से ये फंस जाते हैं। और जैसे फंसा फिर तो निकलना और भी मुश्किल हो जाता है और भी बंधन जंजीरें एक के बाद दूसरे फिर शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते यसेवते पंचभिरेव पंच। कहा गया है कि हिरन, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली ये पांचों क्रमशः एक एक तत्वों के प्रति आकर्षित होकर के फंस जाते हैं। जैसे हिरन है वो शब्द प्रिय
अर्थात कोई हिरण को अपने पकड़ना हो तो ऐसी म्यूजिक बजाया जाता है, ऐसे धुन बजाया जाता है जिसके द्वारा हिरण एक तरह से उस धुन के प्रति आकर्षित होकर के जहाँ से वो धुन आ रही है, जो आवाज़ आ रही है, जो मतलब शब्द आ रही है, उसके प्रति लालायित होकर के उसकी ओर वो आकर्षित होकर के उधर की तरफ जाता है और शिकारी उसको वध करने में सफल या पकड़ने में सफल हो जाता है। उसी प्रकार हाथी स्पर्श सुख को सर्वोपरि मानता है। हाथी को यदि पकड़ना हो, वश में करना हो, तो उसी प्रकार के हाथी का ही स्वरूप लकड़ी की या कुछ ऐसे बना करके रखा जाता है ताकि हाथी उसका स्पर्श सुख जैसे लेने के लिए, क्योंकि ऐसे खड्डा खोदा जाता है उसमें जो ना हाथीनी का स्वरूप वहाँ पर बना करके रखा दिया जाता है, कृत्रिम हाथीनी, और उसको सुख स्पर्श सुख के लिए वो लालायित होकर के वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे पहुँच गया उसका खड्डे में पड़ जाता है, फिर उसको पकड़ने ले आया जाता है। अर्थात इस तरीके से हाथी को वश में किया जाता है। उसी प्रकार पतिंगा, ये पतिंगा रूप से मोहित होकर के उसमें फंस जाते हैं। भौरा गंध से फंस जाते हैं, और रस, मछली रस के कारण वो फंस जाता है। तो इन 5 विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही ये मारे जाते हैं या पकड़ में आ जाते हैं। तो फिर तो एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 ही इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करना चाहता है, क्योंकि हम सभी जो जीवात्माएं, मनुष्य जो प्राणी हैं, वो तो ये सभी के सभी हमें चाहिए। हमें शब्द भी चाहिए, स्पर्श सुख भी चाहिए, शब्द सुख भी चाहिए, रूप सुख भी चाहिए, गंध भी चाहिए, रस भी चाहिए। ये सभी प्रकार की से हम सने हुए हैं, आबद्ध हुए, इनके प्रति हम आसक्तवान हैं। तो हम क्यों नहीं फंसेंगे? जब एक एक के प्रति आसक्त होने से तो उनका फंसना होता है, तो हम 5 के प्रति आसक्तवान हैं, तो हमारे क्यों, हम कैसे बच सकते हैं? यही है बात यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। और आगे जाकर के कहा गया है कि अभिषिक्त वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है, और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान और क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश से तो दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, इससे बढ़कर पापी और कौन होगा? आदि कहते हुए अब अंतिम में भगवान कहते हैं, सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी दुर्लभ माना गया है, और अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त करके जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता है, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप हुआ अवसर उसके प्रमाद से सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है, हाथ से छूट जाता है। इसीलिए इसको हमेशा हमेशा बचा करके रखना चाहिए। अर्थात इस अमृत स्वरूप जीवन को प्राप्त करके अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए जो पूर्णानंद स्वरूप प्रभु के चरणों में, प्रभु के शरणागति से हमें प्राप्ति होती है, उसके प्रति हमें लालायित और आसक्तवान बन करके हमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही भाव यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। जाति सतेषु लभते भूविमानि स्वत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु बोधिजत्वं यस्तन्न पालयति लालयति इंद्रियाणि तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्। आया हुआ जो अमृत है, हाथ में आया हुआ अमृत भी वो इस प्रकार से छोड़ देते हैं, अर्थात उससे नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसको संचय कर नहीं सकते हैं, बचा नहीं सकते हैं। और इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त करके वह अपूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वो पापी मेरी माया से विमोहित होकर के कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते हैं। अंतिम में भगवान कहते हैं, हे तार्क्ष, हे गरुड़, इस प्रकार मैंने अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति आपको बताया।
अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? एवं गतागत ही कर्मा पाशे बद्धास्त पापिना कदापि न विरज्येतः मम माया विमोहितः इति ते कथितातार्ष पापिनां नारकी गति अंत्येष्टि कर्महीनानां किं भूय श्रोतुमिच्छसि। इस प्रकार से भगवान ने पूछे जाने पर अब आगे की जो प्रसंग पुनः गरुड़ जी ने जो प्रश्न किया हुआ है उसमें जीव किस प्रकार से उनकी उपकार कैसे हो सकती है, जीवों की कैसे उद्धार हो सकती है, इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया। और जीवों की उद्धार का जो प्रसंग है वो अगले पड़ाव में हम पुनः चिंतन मनन करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। प्रभु परमात्मा इस गरुड़ पुराण की इन बातों को आपके जीवन में, अपने परिवार के जीवन में किसी भी तरीके से आप अंग संग होने के लिए ऐसे साथ और सहयोग प्रभु ऐसे प्रेरणा करते हुए आपका जीवन सुमज्वल बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। घर परिवार सुख और शांति से जीवन को यापन कर सके। अपने जितने भी पूर्वज हैं उन पूर्वजों का दिव्य गति प्राप्त हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए आज के पाक पुष्प को प्रभु के ही चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।